हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ाने आ गया हूँ डेली 8:15 बजे वाली क्लास में। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं परसेंटेज। मेन से पहले प्रत्येक टॉपिक के मैं आपको 30-30 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे प्री के एग्जाम में भी। जैसे आप लोगों को पता है कि कैलेंडर आउट हो चुका है, एग्जाम डेट, टेंटेटिव डेट, अप्रोक्स डेट, लगभग उसके आसपास की डेट आ चुकी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करना शुरू कीजिए। इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल मैथ्स विद पवन राव ज्वाइन कर लो, जिस पे अभी 1,35,000 के अप्रोक्स बच्चे जुड़े हुए हैं। उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर मिल जाएंगे मैथ्स विद पवन राव। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के सामने से हटूंगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट मैं करता नहीं हूँ। क्वेश्चन के सामने से मैं हट जाऊंगा, आप लोगों को आंसर देना है। इधर मेरे कमेंट चल रहे हैं, सबसे पहले आंसर कौन देता है उस बच्चे का मैं नाम लूंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूंगा। जैसे ही क्वेश्चन करवा के मैं खत्म करूंगा, आपसे पूछूंगा समझ में आया या नहीं आया। तो एच और एन आप लोग बोलते रहना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करने की कोशिश करो सभी लोग इस क्वेश्चन को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर सकते हैं, आते ही आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं। उसके बाद लगातार पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो। मौकरी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। इस टाइप के कमेंट का जवाब देता हूं जब हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 20 तक के क्वेश्चन कल की क्लास में करवा चुका हूं। अब मैं शुरुआत करता हूं क्वेश्चन नंबर कहां से, 101, क्वेश्चन नंबर 21 से। मैं आपको एक ही बात समझाना चाहूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, आप लोग किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर कभी कभार आसान क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उस पर आप लोग बिना मतलब नहीं फंसा करो। क्वेश्चन को आप लोग 100 मानकर भी कर सकते हो। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी से भी आप लोग कर सकते हो। 100 मानकर अगर करते हो तो थोड़ा सा जल्दी अनुमान लगेगा। आंसर सी आ चुका है, मोकरी का आंसर आ चुका है, ज्योति प्रजापति का आंसर आ चुका है, मिस्टर रावत का आंसर आ चुका है, राजकुमार का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, यहाँ पर चार लोग हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक अपने पास डी। ए ने बी से 40% अधिक, बी ने सी से 60% कम और सी ने डी से 60% ज्यादा। तो ये अगर अपने पास डी से शुरुआत करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, अगर ये आप लोग 100 मान रहे हो तो मुझे ये बताइए, ये अगर आप लोग 100 मानते हो तो ये जो सी है इससे 60% अधिक, सी डी से 60% अधिक, तो इसका 60% अधिक, मुझे बताइए सी जो होगा वो क्या 160 होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, हाँ होगा। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, बी सी से 60% कम, तो 60% कम इसका मतलब क्या 40% क्या? या तो इसका 60% 96 घटा लो, या आप लोग इसका 40% निकाल सकते हो और इसका 40% जो होगा वो होगा अपने पास 64। उसके बाद ए बी से 40% अधिक, तो या तो इंटू कर दो 140 से 40% अधिक, या इसका 40% निकालकर ऐड कर दो। किसी भी चीज का 40% निकालना आसान होता है। 4 से गुना करके एक डिजिट आगे आप लोग पॉइंट लगा दो, क्योंकि 64 का मतलब होता है 2/5 और 2/5 का मतलब ऊपर नीचे 2 से गुना करोगे। इसको 4 से गुना करोगे तो ये होगा अपने पास 256, यानी 25.6 होगा। और 25.6 अगर ऐड करोगे तो क्या ये अपने पास 89.6 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एच और एन आप लोग बोलते रहो, चीजें आप लोग बताते रहो, सीखते रहो। प्रत्येक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बेसिक से सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन इस टाइप के अगर आप लोग आज तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको सोचिए, इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। तो यहां पर अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है? डी जो है 10.4% मोर देन ए, इससे 10.4% ज्यादा तो है लेकिन 10.4% नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 10.4 अपॉन नीचे आएगा 89.6 और इंटू कर दोगे 100 से। तो बैठकर सोल्व मत करने लग जाना, हमें पता लग गया कि ये 10.4 तो नहीं आएगा, पहला ऑप्शन। क्या ए 54% लेस देन सी? क्या ए जो इससे 54% कम है क्या? इसको आप लोग यहां पर एक बार छोड़ सकते हैं, जो आसानी से सोल्व हो ना उसको सोल्व करके देख लो। ये हो रहा था 36% लेस देन डी, 20 से 36% लेस देन, क्या इससे 36% कम है क्या? बिल्कुल कम है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। पहला क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एक बार सब लोग मिलकर बताइए
एच और एन बोलिए। क्या अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? धीरे धीरे हम लोग एच और एन बोलते रहो, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एसएससी का कैलेंडर आपको पता आउट हो चुका है, अब आप लोग थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करने की शुरुआत कर दीजिए। इस चीज को मैं मिटाता हूं, एच और एन बोलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने बचपन से ही ये जब से तैयारी करने की शुरू किया है ना, जब से उन्होंने सोचा है, तैयारी करने की शुरुआत नहीं, जब से सोचा है, उनको हमेशा ये तरीका अगर बता दिया जाए तो समझ में आता है। उसके अलावा थोड़ा सा बेसिक में अगर पहुंच जाओ तो फिर उनको समझ में आना बंद। कि इसका फ्रैक्शन देखिए 2/5, ए बी से इतना अधिक है तो ये अपने पास 5 होगा, तो ये अधिक है तो अपने पास कितना होगा 7। 5 में ये जोड़ते हैं, ये अपने पास बी सी से 60% कम, तो इसका फ्रैक्शन 3/5 होगा। और बी जो है वो सी से अपने पास कम है, बी जो है वो सी से कम है, यानी कि बी को अगर सी को 5 मान तो ये कितना होगा 2 होगा। और पहले उनके लिए निकाला जाए ए अनुपात बी अनुपात सी, तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 14, 10 और 25 है। उसके बाद सी और डी का रेशियो लिख लो और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख दो। उनको हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही बात समझ में आती है कि ये 5 है तो ये कितना होगा 8। फिर यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल लो। इस टाइप से आप लोग करो मत, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, हर तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। बोलिए समझ पाए हो क्या? आपने ऐसे ही किया पंडित, बिल्कुल अलग अलग तरीके आपके पास हैं, आप चीजों को सोल्व कर सकते हो। इस चीज को मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी आए। यहां पर इसको मैं हटाता हूं। जैसे हम लोग मिटाएंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। कोशिश करो कि थोड़ा सा आप लोग बेसिक से चीजें सोचिए, फटाफट आंसर बताने की कोशिश करो। मैं सामने से हट जाता हूं। मॉर्निंग में रेलवे के लिए मैं आपको एक स्पेशल टीचर आप लोगों के लिए लगा चुका हूं। बहुत उनसे मैंने बहुत दिन साथ हम लोगों ने पढ़ाया है, बहुत उनको मैंने बोला है, वो अपने चैनल पर आ चुके हैं, पंकज सर। तो आप लोग उनसे पढ़ा करो मॉर्निंग की क्लास। अमन 10 जनवरी से आएगा भाई। एक एक चैप्टर पकड़ते रहो शिवा त्यागी, एक एक चैप्टर क्लियर करते चलो, पकड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक बच्चे का आंसर ए आ चुका है, भूपेंद्र से पहले भी एक बच्चे का आंसर आ चुका है। ए आंसर एक बच्चे का आ चुका है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भविष्य निधि में जमा करवाता है, शेष वेतन का 30% वह बचाता है। उसका दवा एवं किराना पर सामग्री पर वे 3:4 में है। यदि वह वे बचत के बाद शेष वेतन में से है, तो अपने पास ये जो बचत के बाद शेष वेतन में से है, ये वाला खर्चा वे जो है बचत के बाद शेष वेतन में से। ए मैन डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ। देखिए टोटल इनकम जो है हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 अपने पास होगी। टोटल इनकम अगर मैंने 100 मान ली है, तो सबसे पहले पीएफ में जो जमा करवाता है वो अपने पास कितना जमा करवाता है 10%। रिमेनिंग बचा कितना 90 बचा। आप कहोगे सर 90 बचा, और 90 का ध्यान रखना, कभी कभार बिना मतलब आपको फ्रैक्शन में, मैं एक ही चीज सिखाने आता हूँ बार बार। फ्रैक्शन वाला तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन में लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कभी कभार थोड़ी लैंग्वेज चेंज होते ही तुरंत 100 में भी आप लोग मान सकते हो। यहाँ पर 90 का रिमेनिंग का 30% वो बचाता है, उसकी सेविंग है। रिमेनिंग का 30% यानी 27। इतना होने के बाद 27 और 10 37, तो उसके पास बचा कितना 63%। इसको जो वो खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है किराना पर और दूसरी चीजों पर, अपने पास मेडिकल पर और ग्रोसरी पर जो खर्च कर रहा है, वो मुझे बताइए यहाँ पर क्या 4:3 में या 3:4 में खर्च कर रहा है। तो क्या आप लोग 63% को 3:4 के रेशियो में नहीं डिवाइड कर सकते क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो 7 की वैल्यू 63 है तो 1 की वैल्यू 7 होगी, तो 3 का मान कितना आ गया 21%। तो मेडिकल पर वो 21% खर्च करेगा। टोटल अपने पास 8100 है, अपॉन अपने पास वैल्यू है 27 मेडिकल पर। यहाँ पर एक्चुअल में दवा दवा पर ये है, परसेंटेज में ये है।
टोटल इनकम अगर पूछा है वो तो इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। वैसे कुछ भी पूछ सकता है तो आंसर आ गया अपने पास 30,000। मैंने पूरा बेसिक से पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। क्या सब लोग ढंग से बढ़िया से अच्छे से समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ और ना भाई बोलते रहो, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया बिना मतलब कि मैं छोटे क्वेश्चन में ट्रिक्स लगाता हूं ही नहीं। सिस्टमेटिक क्वेश्चन अगर हो रहा है तो बिना मतलब उसमें मैं नहीं घुसता, और ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा। मेंस में जब क्वेश्चन को एकदम तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं, यूट्यूब के जब क्वेश्चन तैयार होते हैं उनमें काफी बार बच्चों को फंसाने के लिए इस टाइप की 58.33% और ये परसेंट वो परसेंट हम लोग लिख देते हैं ताकि बच्चा इस चीज को भी याद कर ले। लेकिन नॉर्मली अगर आप लोग पेपर देखोगे, और मैं उसी टाइप से पढ़ा रहा हूं जिस टाइप से आपका एग्जाम पेपर आ सकता है मेंस के जैसे क्वेश्चन अपने पास, वहां देखना सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम हॉल से बाहर निकल कर आपको लगेगा यार ये तो प्रत्येक क्वेश्चन आता था, मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। बिना पेन चलाए मुझे आंसर चाहिए। अगले क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। एच 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 सूरज, अब तो समझने की कोशिश करो मेरे भाई। अब तो आपको मैं बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। सूरज, कभी तो आप एच बोलो, पूरी धरती को आप रोशनी देते हो, और यहां पर आप थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हो, कैसे काम चलेगा बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 23 ये रहा। देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ज्योति प्रजापति का आज सबसे पहले इस बच्चे का आंसर आ रहा है। ज्योति का आंसर आ रहा है, अनुराग सिंह का आंसर आ चुका है, शांतनु दास का आंसर आ चुका है। ये कुछ बच्चे तो रेगुलर हैं, रेगुलर हैं, रेगुलर हैं और रेगुलर हैं। आप मुझे ये बताइए, n इज लेस देन n, क्या आपका आंसर आ जाएगा? क्या संख्या n है, पहले वर्ष अगर x% की वृद्धि हुई और बाद में अगर x% की कमी हुई तो उसमें संख्या कितनी होगी? हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग, क्योंकि अपने पास तो n का मान कुछ भी हो सकता है, x का मान कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग एक काम करो, टोटल उसमें पेज थे 100, ऐसा पहले आप लोग मान लीजिए कि टोटल 100 पेज थे, पहले 20% की वृद्धि हुई, तो जैसे 20% बढ़ेंगे तो मुझे बताइए n का मान अपने पास मैं ये मान चुका हूं, x का मान मैं 20 मान चुका हूं, तो क्या अपने पास 120 होंगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल होंगे। उसके बाद यहां पर अपने पास 20% की कमी हुई, तो इसका 20% जो होगा वो अपने पास होगा 24, अपने पास यहां पर 24 की कमी होगी, तो बचेगा कितना? 96। n का मान 100 है, अब 96 बचा, क्या लेस देन n? ये अपना आंसर आ गया। पहले तरीके से क्वेश्चन आप लोग ऐसे सोच सकते हैं। अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, चलो ये तो हम लोग सोचकर कर लेंगे। मैं क्वेश्चन को दोनों तरीके, तीनों तरीके, चार हैं तो चार, सभी से कोशिश करता हूं बताने की। कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है, अगर अपने पास n है तो अपने पास यहाँ पर पहले x% बढ़ेगा तो इंटू करेंगे 100 प्लस एक्स अपॉन 100 से, और बाद में x% अगर घटेगा तो हम लोग इंटू करेंगे 100 माइनस एक्स अपॉन 100 से, इस प्रकार से। या हम लोग ये बोलते हैं कि 1 प्लस एक्स बाई 100 से इंटू करता है। यहां से ये जो होगा ऊपर अपने पास आएगा n इंटू, एक बार 100 प्लस एक्स है, एक बार 100 माइनस एक्स है, तो इंटू करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी 10,000 माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर बनेगा ऊपर, और नीचे अपने पास 10,000। एलसीएम को दोनों के साथ अलग अलग अगर लेते हो, 10,000 अपॉन 10,000 तो एक आएगा, ये अपने पास एक होगा, ये अपने पास एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000 होगा। तो अगर इसको इंटू करते हो आप लोग इससे, तो ये अपने पास n माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 10,000। पहले अपने पास n था, अब n में से कुछ घटा रहे हो, तो क्या लेस देन n आप लोग बोल सकते हो? क्या पहले अपने पास n था, अब n में से कुछ घटा रहे हो, तो क्या पहले n था और अब जो नए पेज हैं वो n में से कुछ घटा रहे हो, तो लेस देन आप लोग n बोल सकते हो, n से छोटा होगा। पहला कुछ वैल्यू मान सकते हो, दूसरा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखो तो क्वेश्चन, मेरा काम यहां पर ये नहीं है कि क्वेश्चन करवाऊं मैं, मेरा काम है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, हर तरीके से क्वेश्चन आप लोग सोचो। यहां पर अपने पास ऐसा भी क्या कर सकते हो, क्या एक फॉर्मूला जब दो बार चेंज हो तो परसेंटेज में कभी पढ़ाया है क्या? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, तो अपने पास x% की वृद्धि हुई, x% की कमी हुई, x इंटू एक्स बाई 100, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो साइन आएगा माइनस का, एक कट गया, तो कमी होगी एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की कमी होगी।
तो पहले n था और अब इतने की कमी होगी, इसका मतलब लेस देन n आएगा। तीनों तरीके मैं आपको समझा चुका हूं। h और n बोलते रहो। कोई बच्चा अगर थोड़ा सा कहीं पर कम समझ पाया है तो इसको रिपीट करके आप लोग देख सकते हो। ये अच्छी बात है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, लेकिन अब देखिए सारे बच्चे पढ़ने वाले ही रुकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा कमेंट करने वाले बच्चे धीरे 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 कम होते जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में अंकुर हमेशा कमी होगी। आप रटना चाहो तो इस चीज को याद कर सकते हैं। मैं इस चीज को मिटाता हूं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। करने की कोशिश कीजिए, आपसे क्वेश्चन होना चाहिए। मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से ढंग से कोशिश करूंगा समझाने की। वोट वाले क्वेश्चन है। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। जो भी एक्स्ट्रा कमेंट है आपके, 9 बजे के बाद आप लोग उसको यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 होने के बाद आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। हाँ भाई अमन, 10 जनवरी से बैच आएगा। ऑफलाइन कंप्लीट हो गया अवधेश कुमार मीना। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ सब लोग मिलकर। कॉमन को मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि हाँ भाई, हाँ भाई। सिवा त्यागी को मैं बोल चुका हूँ। लेकिन कुछ बच्चे फिर शायद इसको साइलेंट करके, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस इसको सी आंसर, 4200 आंसर, सी आंसर, 4000 आंसर, कुछ का बी, 4200 का सी, ज्यादा लोगों का सी आंसर है। यही ठीक होगा। शांतनु दास बिल्कुल बढ़िया। रिजवान खान अपने पास आ चुके हैं। बढ़िया आंसर है भाई आपका भी। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साइलेंट करते हैं और उसके बाद एक कमेंट को पकड़ते हैं, कॉपी पेस्ट जैसे शिवा त्यागी साहब कर रहे हैं। शिवा त्यागी साहब नमस्कार भाई आपको। लेकिन आप मेरी भी सुनो कि वहां पर जाकर आप खुद देखोगे मैंने क्या क्या पढ़ाया और उसको पढ़ डालो एक एक चैप्टर पकड़कर। ये बात मैंने बोली है। बाकी क्योंकि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाना भी होता है, उस चीज के लिए मैं मेन आता हूँ 8:15 से 9:15 बजे इस टाइम। इसलिए अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भ्राता, मुझे पढ़ाने दो। आप क्योंकि उसको कॉपी पेस्ट ही मारते जा रहे हो और फिर पढ़ने वाले बच्चे कम रुकते हैं। मुझे तो मतलब इस टाइम दूसरी बातें करने के बजाय पढ़ाने दो, पढ़ाने दो, पढ़ाने दो। बाकी मैं बता चुका हूँ। रॉकी वेदी कल से ही सरलीकरण के पीछे पड़ा है। वो देख के ही नहीं आया कि मैंने कौन कौन से चैप्टर अभी बेस्ड पढ़ा रखे हैं। क्योंकि और ये रोकी त्यागी टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, ये हर टीचर जब भी पढ़ाओ उसके जैसे सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं, मुंह धोकर, और फिर शुरू हो जाते हैं हर टीचर से कि सर आप ये वाला चैप्टर पढ़ा दो। आप उनको कोई मतलब नहीं कौन से टीचर ने कौन सा चैप्टर बेस्ड पढ़ा रखा है यूट्यूब पर। आप नंबर सिस्टम जाकर देखिए, आप सिंप्लीफिकेशन जाकर देखिए। अभी अभी मैंने इतना अच्छा पढ़ाया था कुछ दिन पहले, लेकिन फिर से वेदी साहब आ गए हैं और इसको बंद करके और ये करने लग जाते हैं कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। इस टाइप के स्टूडेंट जो होंगे वो तो कैसे चाहिएगा मुझे वेदी साहब। मुझे तो सिर्फ चाहिए यहाँ पर पढ़ने वाला स्टूडेंट, क्योंकि मैं यहाँ पर शाम को 8:15 से 9:15, आपको पता होगा मेरी क्लास मॉर्निंग में 8 बजे ही शुरू हो जाती है। फिर भी यहाँ पर मैं आपके लिए दिन में टाइम नहीं मिलता, तो मुझे लगता है मैं आ जाऊँ यार 1 घंटे या 45 मिनट बच्चों को पढ़ा पाऊँ, तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोग समझ पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, कुछ नंबर आपके बढ़ जाएं। लेकिन आप तो कुछ देख कर आते ही नहीं हो मेरे दोस्त। और आप हर क्लास में, हर टीचर की क्लास में जाकर एक ही कमेंट करते हो, सरलीकरण पढ़ा दीजिए, सरलीकरण पढ़ा दीजिए, और प्लीज सर और लगा देते हो। फिर आदमी क्या करे। ठीक है ना। देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गांव में तो त्यागी साहब और वेदी साहब, आप समझ पाए क्या कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आंसर सभी का ठीक है। दोनों तरीके से मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। एक गांव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 70% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और 400 मतों से जीत गए। बहुत सारे बच्चों को अगर बोल दिया जाए कि इसको थोड़ा सा मुझे बेसिक से रट रखा है, बेसिक से कर दो, तो फिर प्रॉब्लम। और वहां पर ये क्वेश्चन नहीं आना। वहां पर जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखें। थोड़ा चेंज आएगा, संख्याएं चेंज आएंगी। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक तरीका इसका ये हो सकता है, ए अपना मत जो है 12.5% अगर कम कर दे तो दोनों के बराबर हो जाएंगे। 12.5% अगर कम कर दे, सिर्फ मैं एक ही बात कर रहा हूं, इसका फ्रैक्शन है अपने पास 1/8। ए अपने मत को पहले अगर मैं 8 मानू यहां पर, और 1/8 कम कर दे तो अब कितने हो जाएंगे, 7।
तो जैसे ही अपने पास इसके 7 हुए और वो b के बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब b के भी कितने अपने पास 7, तो टोटल क्या 14 है क्या? इस टाइम जैसे ही अपना 1/8 है, पहले मैंने 8 मान लिया है, एक वोट कम किया तो कितना हो गया 7, और जैसे ही कम किया तो बी के बराबर हो गए, तो दोनों के अपने पास 7 और 7 14 वोट हो गए। इसका मतलब पहले बी के जो वोट थे वो क्या 6 थे क्या? क्योंकि अपने पास टोटल वोट तो हम लोगों को कितना बनाना है, 14 बनाना है। एच और एन साथ बोलते रहा करो, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि ये चीज आप लोग साथ साथ बोलते रहा करो, क्लास में एनर्जी बनाकर रखो। अपने पास 8 मैंने पहले मान लिया, एक कम अगर कर दिया जाए तो 7 करते ही बी के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए, तो टोटल हो गया 14। ये पहले 8 है, टोटल 14 बनाने के लिए 6, तो इसका जो रेशियो आ गया वो मुझे बताइए, क्या 4:3 आ गया है क्या? आप चाहो तो 8 और 6 भी लिख सकते। इसने कहा है पहले वाली कंडीशन में ए 400 मतों से जीत गया, यानी 400 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या एक की वैल्यू है क्या? और इनटू कर देंगे 7 से, तो अपने पास 7 कहां से है, इन दोनों का सम। टोटल ये अपने पास पहले के, ये बी के, तो अपने पास 7 से इंटू करते 2800 वोट आ जाएंगे। और ये ध्यान रखना 2800 जो वोट आए हैं ये सिर्फ डाले गए मत, जो 70% वोट लोगों ने ही वोट डाले हैं, तो ये तो अपने पास कास्टेड या पोल्ड वोट आए हैं। तो मुझे बताइए वहां पर इतने ही लोगों ने अगर वोट 70% ने डाले हैं, तो क्या टोटल नंबर ऑफ वोट 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मैं एक ही बात आपको बचपन से समझाते हुए आ रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये अपना आंसर आ गया, पहला तरीका, पहला कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ये तरीका इस क्वेश्चन के लिए अच्छा है। लेकिन जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन देखते हो और आपको लगता है मुझे मेंस भी क्लियर करना है एसएससी का, तो एक ही तरीका होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, कि यार कहीं पर जरूरी थोड़ा ना ये फ्रैक्शन 12.5 या है, वहां 43% दे दे, 44% दे दे, 11% दे दे, 11.2% दे दे, उनका फ्रैक्शन हमें नहीं पता। जरूरी नहीं इसके बराबर वो वोट दे, ये भी बोल सकता है कि इसके वोट इससे 3% ज्यादा रह गए, इसके वोट इससे 5% कम रह गए। तो कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर होने चाहिए। मैं एक ही बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास दो लोग हैं, एक अपने पास ए है, दूसरा अपने पास बी है, एक जीतने वाला है, एक हारने वाला है। इसके वोट अपने पास एक्स मान, इसके वोट अपने पास वाई मान लेंगे, कुछ भी दे, कम से कम ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और मेरा काम होता है कि मैं एक चीज मैथ सिखाऊं आपको, बजाय पर्टिकुलर क्वेश्चन रटवाने के। रटवा तो मतलब कभी आप लोग खुद ही रट सकते हो, मैं आपकी चीजें क्लियर करता हूं। इसके वोट पहले एक्स कुछ भी आ जाए, ये इससे 10% कम हो जाए, 15% कम हो जाए, 3% कम हो जाए, जैसे ही अपने पास ये आएगा, अपने पास यहां से हो सकता है बराबर हो जाए, हो सकता है 3% ज्यादा हो सकता है 10% ज्यादा हो। ये इससे कम हुआ तो भी बी के वोट 7% ज्यादा बच गए, ऐसे कुछ भी लैंग्वेज दे सकता है। तो यहां पर जैसे इसके 12.5% वोट कम हुए, तो मुझे बताइए इसके जो वोट बचेंगे 12.5% अगर कम हुए यहां पर, तो इसके वोट 12.5% अगर कम हुए, तो क्या इसका 1/8x कम हो जाएंगे क्या? और इसके वोट अगर 8/x, या डायरेक्ट अगर किसी बच्चे को याद है तो डायरेक्ट 7/8 भी लिख सकते हो, यहां से जो कम होंगे वोट, वो मुझे बताइए क्या इधर वाले के पास आएंगे 1/8x? बोलो एकदम ठीक है क्या? क्या बात समझ पाए हो क्या? और ये दोनों बराबर हैं। इस क्वेश्चन में कहा है ये दोनों बराबर हैं। कभी कभार हम लोगों से बोलेगा कि ये इससे 10% अधिक है, 20% अधिक है, 30% अधिक है, इस टाइप की लैंग्वेज बोलता है। ये आप लोग अगर यहां लाओगे, तो अपने पास यहां से इस चीज को 7/8x भी लिख सकते हो। ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। -x/8, एक्स की वैल्यू एक तरफ, पहले तो इसमें से घटा दिया, फिर इसको उठाकर इधर ले आए, तो ये अपने पास बचेगा 6/8x बराबर अपने पास y अगर है, तो मुझे बताओ x अपॉन वाई बराबर क्या रेशियो अपने पास 8/6, यानी कि 4/3 आ गया है क्या? और इतना अगर एक बार क्वेश्चन आप समझ लोगे, तो फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन आए कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका, फिर ये दिमाग से निकल जाएगा कि यार ये मैंने रट रखा है। वहां पर फिर इसकी जगह 7 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, बराबर दे, बराबर नहीं देकर ये कहे कि इसके वोट इससे डबल हैं, या इसके वोट इससे 3% ज्यादा है, 7% ज्यादा है, 14 एंड 2/7% ज्यादा है। हाँ और ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आएगा, इस चीज को मैं मिटाता हूं। मौखिक थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 24, ये है अपने पास 25। एक आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्योंकि सीडीएस 2016 में आ गया था, मुझे परसेंटेज का क्वेश्चन दिखाई दिया, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर सकते हो, अगर चाहो तो
पेन मत चलाना इस क्वेश्चन में, वैसे ही आंसर बताओ सारे लोग क्या होगा। एच और एन बोलते रहो भाई, और वीडियो को लाइक करते रहो, आते ही कर दिया करो वो काम तो लाइक वाला तो, और बढ़ते चलो। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से ढंग से दिखाई दे रहा होगा। ना ना अभिषेक, 12.4% की वैल्यू कैसे होगी मेरे दोस्त। हाँ सीडीएस के लिए भी होगा जितेंद्र ये। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे हम लोग बढ़ते हैं। आजमगढ़ से रीजनिंग कैसे लगवा दूं भाई, उत्तर प्रदेश वगैरह से रीजनिंग लगवा दो। आजमगढ़ से कैसे लगवाऊंगा? यहाँ पर मुझे ये बताओ, 8000 जो है, 8 और 5 13 और 2 15, 15 और 17 अपने पास 1700, 9 और 8 1700, क्या 16700 हो गया है क्या? अगर ऐड करेंगे तो 20,000 में से इतना खर्च कर दिया 16700, तो बचा अपने पास कितना, 16700 खर्च कर दिया, तो क्या 3300 बचा क्या? कभी कभार इतने छोटे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आप लोग इनको खुद ही सोल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए, क्योंकि इसका आधा, क्या सभी बच्चों का आंसर 16.5%, क्या ये अपना आंसर आ गया है? बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र, तनिष्का कुमावत, आर्या, ब्रिजेश, मितेश, नितेश, बिल्कुल भाई। देसी बॉडी बिल्डिंग यादव, राहुल यादव जी भी आ चुके हैं वापस से। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो, 8:15 का मतलब 8:15 बजे, और मैं इस टाइप के क्वेश्चन ला रहा हूं जिसमें प्रत्येक बच्चे को मतलब वो सोल्व करना ही पड़ेगा, बेसिक से सोचना पड़ेगा। अब उसमें कौन कितना फास्ट कर सकता है, इस चीज पर सिलेक्शन डिपेंड करता है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन नॉर्मल बेसिक से भी सोल्व करें तो भी इतना ही टाइम लग रहा है, बिना मतलब की ट्रिक लगाएं तो भी इतना ही टाइम लग रहा है। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताइए। डालते हैं सूरज कुमार। 11:15 डेली आओ सूरज, आप मॉर्निंग में, आज की क्लास में सूरज आप थे नहीं, जो 11 बजे मॉर्निंग की क्लास थी उसमें। ठीक है मोटिवेशनल भाई, उसका नंबर भी आएगा। अरे वाह अंशु त्रिपाठी, थैंक यू भाई। आप जैसे स्टूडेंट जो मतलब पढ़े हुए हैं और वो आकर बताते हैं, तो इसीलिए हौसला भी बढ़ता है एक टीचर का कि बच्चों को पढ़ाया जाए। आंसर कौन से बच्चे का? 16.5। अंकुर का आंसर आ चुका है 16.5। अंकुर आंसर दे चुका है 3 बार। रिजवान खान का आंसर आ चुका है 50। मुझे आंसर ऐसे पता नहीं आंसर क्या होगा, गलत होगा सही होगा, आंसर लेकिन सही देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे आंसर तो पता नहीं, सोल्व करके ही हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 में। रिजवान खान का आंसर 50 आ चुका है। कोशिश करो, आंसर बताओ सब लोग, ऐसे तो क्या करते हो। जीतने वाले उम्मीदवार ने 55 आ चुका है, डी आ चुका है एक बच्चे का, 40 आंसर आ चुका है शांतनु दास का। और मुझे विश्वास होता है सबसे ज्यादा किस पर? शांतनु दास पर। बाकी मुझे लगता है कि बच्चों ने देख कर लिखा है, चारों अरोड़ा का आंसर भी डी है, बाकी हमें करके देखना पड़ेगा। यही चीजें होती हैं जो आपको सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी, और इन चीजों को कम हो इसीलिए मैं इस टाइम आपको पढ़ाने आता हूँ। क्यों? ताकि आप छोटी छोटी गलतियां नहीं करो, ये आपको सिलेक्शन से हमेशा दूर लेकर जाएंगी। यही आपने क्या गलती की देखिए, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं वो भी गलती कर चुके हैं। आंसर आपके आते हैं 4 ऑप्शन, चारों में से चारों ही आ जाते हैं कभी कभार तो। अच्छा है कि ऑप्शन 5 नहीं है, नहीं तो 5 के 5 आंसर आते। एक गांव में 40% महिलाएं हैं, जो वुमेन है वो अपने पास 40%, ये अपने पास 40%, तो जो मैन होंगे वो कितने होंगे? 60। वोटर आर फीमेल एंड 80% ऑफ मेल रजिस्टर्ड वोट एंड 60% फीमेल रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट्स। अपने पास यहाँ पर पुरुषों का जो है वो 80% ने, तो इसका 80% अगर आप लोग करते हो तो जो वोट दिए वो मुझे बताइए कि 8 ने दिया इसका 80%। और मुझे उम्मीद है कि बिना मतलब 4/5 भी कर सकते हो 80% का मतलब, लेकिन ये 8 6 48, 48 सीधा सीधा। महिलाओं ने 60% ने अपना मत का प्रयोग किया।
जो वुमेन थे वो 60% ने, और इसका 60% क्या 24 होगा क्या? इसका मतलब टोटल कितने लोगों ने वोट डाला, ऐड करें तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ उन्हें वोट डाला है यहाँ पर। And 60% of female registered voters are cast their votes in the election if only two candidates were contesting the election, and respective ratio of number of vote received by them is 5:4। ये जो टोटल अपने पास 5:4 में, क्या आपके आंसर चेंज हुए या अभी भी सेम वही आंसर दे रहे हो जो आपके पहले हैं? विनर के और लूजर के 5:4, तो 9 की वैल्यू ये है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 40, और 4 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 32। इसके बाद हम लोगों को कहा गया है व्हाट परसेंट ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट फॉर द विनिंग कैंडिडेट, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो बताइए पंजीकृत मतदाताओं में से कितने प्रतिशत ने अपना मत का प्रयोग किया? रजिस्टर्ड वोटर तो टोटल 100 ही हैं, तो मुझे ये बताइए क्या विनर कैंडिडेट के जो वोट हैं 100 में से वो क्या 40% वोट हैं क्या? तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ गया? टोटल अपने पास वोट में ऐसा अपने पास कहा गया है कि बताओ पंजीकृत मतदाता पुरुष एवं महिला दोनों, अपने पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार को मिले? तो 40% वोट जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं। बोलिए अब तो ठीक है क्या? ये चीजें जगपाल सिंह हम लोग करते हैं जैसे हमारे 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा नॉर्मल चीजें कभी कभार डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पहले भी इस टाइप का मैं करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन जो बच्चा नहीं कर पाया इसका मतलब वो मेरा रेगुलर स्टूडेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। हाँ, सोनू कुमार, मैं यही चाह रहा हूँ, अब रेगुलर भी हो गया हूँ। कुछ बच्चों के लिए, रेलवे वाले बच्चे हमें बीच बीच में डिस्टर्ब करते थे कि सर रेलवे का आपने पढ़ाया, सही पढ़ाया, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। उनके लिए हम लोगों ने एक शानदार सी फैकल्टी अरेंज कर दी है ताकि मैं अब एसएससी वाले बच्चों पर प्रॉपर ध्यान दे सकूं। बन गया फिर तो सरपंच है एबीसीडी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोनू कुमार पढ़ लिया भाई मैंने आपका मैसेज। मकबूल ग्रुप डी की और सीबीटी 2 की। अरे वाह, राहुल यादव का आंसर आ चुका है, यादव साहब का आंसर बी आ चुका है। इस टाइप से फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। ये बच्चे, इस बच्चे का मैथ्स भी बढ़िया है। 10-15 बच्चे तो बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं। आप लोगों का सिलेक्शन तो भाई होना चाहिए, होना चाहिए। एक से बड़ी संख्या जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे आप लोग करते चलो, आंसर हमेशा 100% आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। एक संख्या और उसका जो इनवर्स है, उसका जो डिफरेंस है वो इनके सम का 25% है। इनका जो सम होगा नंबर और इनवर्स, इसका 25% है, और 25% का मतलब 1/4। इनका जो डिफरेंस है वो उनके सम का 25% है, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो 4 का इधर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4/x बराबर अपने पास होगा x प्लस 1/x। यहाँ से माइनस करोगे इधर लाकर तो अपने पास 3x होगा, और उधर अगर प्लस करोगे तो 5/x होगा। तो एक्स स्क्वायर का जो मान आ गया है वो आपके पास आ गया 5/3। इसके बाद लिखा है उस संख्या के 4 घात और उसके वर्ग से कितना परसेंट अधिक है। इसने कहा जो नंबर है अपने पास एक्स स्क्वायर, वो आप लोग बताइए इसकी पावर 4 इसके एक्स स्क्वायर से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक जब भी पूछे, अधिक या कम अगर कभी भी पूछता आप लोगों से, दो चीजों के डिफरेंस की अगर बात कर रहा है, कल हम लोग शुरुआत करेंगे सीआई और एसआई की। ये 30 क्वेश्चन आज मैंने खत्म कर दिए। मेन से पहले मैं प्रत्येक चैप्टर के 30 क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल शाम को मैं आप लोगों को करवाऊंगा साधारण ब्याज के 30 क्वेश्चन, फिर मैं आपको करवा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के 30 क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे बताइए, तो पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लो, पावर 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर का मान यहाँ से लिख सकता 5/3:1। मैंने कहा रेशियो में कभी भी फ्रैक्शन पसंद करते हैं नहीं। क्यों नहीं करते हैं? जो भी बच्चा अगर प्लस पर मुझसे पढ़ रहा है उनको पता होगा, या जो इस मेरे से मदर्स में पढ़ रहा है उनको भी अभी भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपके लिए बताई थी कि रेशियो को फ्रैक्शन में क्यों नहीं रखते हैं। इनटू करोगे 100 से, और 2/3 का मतलब 66.66%, तो 66.67% आंसर दे सकते हैं। ही अपना आंसर आ चुका है। एक बार बताइए क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से
बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हैं क्या? एच और एन आप लोग बोलते रहो, आंसर मुझे देते रहो। बोलिए ठीक है क्या? रिजवान बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 30 क्वेश्चन हम लोग खत्म करते हैं। रेगुलर आप लोग रहा करो भाई, 8:15 का मतलब 8:15 इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जिसमें अगर आप लोग थोड़ा सा सोचोगे हर बच्चा उसी टाइप से करेगा, आप उसको कितना फास्ट कर सकते हो, ये सिलेक्शन आपका इस चीज पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने आ चुका है। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा इसको सोल्व करो। अब एच 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 आने शुरू हुए हैं, मतलब ठीक ठाक स्टूडेंट अपने पास रुक गए हैं। जो स्टूडेंट अपने पास अलग अलग कमेंट करते हैं वो शुरुआत में थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और पढ़ने वाले धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। सूरज कुमार आपका फर्स्ट डे है। डेली आया करो भाई 8:15 8:15 पर। अब मैं रेगुलर हो गया हूं। अगर आपको रेगुलर पढ़ना है तो डेली आप लोग आया करो। क्या हम लोग सोल्व करें? 200 ग्राम के एक मिश्रण में स्प्रिट अल्कोहल की मात्राएं जो हैं, वाटर है, स्प्रिट है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। 20% का मतलब पानी 40 है, 60% 30% का मतलब 60 है, और ये अपने पास 100। यदि स्प्रिट को 40% उड़ा दें तो 40% उड़ा दें तो क्या 36 बचेगा? क्या आपको कुल बचेगा? 60% ही तो बचेगा। इसका 60% पानी को डबल कर दें, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, पानी को डबल कर दिया। और अल्कोहल के साथ कोई भी छेड़खानी आप लोगों ने नहीं की है, वो सेम है। तो 4 से कट रहा है 20 बार, 4 से 9 बार, 4 से 25 बार। आंसर ए आ चुका है क्या? प्रत्येक बच्चे का आंसर आ चुका है क्या? 20 9 25 आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति जो अपने पास आजकल तेल का मूल्य बढ़ जाता है, कोई व्यक्ति घूमता है, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, करने की कोशिश करो, पढ़ो, आंसर बताओ। सारे लोग मिलकर, देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, सारे आंसर दिया करो, जितने भी बच्चे देख रहे हो, फिर लास्ट तक आप लोग आंसर दो, और आंसर दिया करो फटाफट सभी लोग। ऐसा तो रितेश आप क्या दिमाग लगा रहे हो, ये तो बच्चे लगाते हैं यार। क्या अल्कोहल सेम है तो 100, तो 100 तो अपने पास यहाँ पर, मतलब इस क्वेश्चन में तो 10 क्यों बोल रहे हो आप? 25 गुना अपने पास होगा ना, चार अगला लास्ट वाला है। लेकिन ये कोई छोटी, ये इस टाइप का कोई मतलब नहीं होता रितेश भाई। क्या हम लोग आगे चलें? कच्चे मूल्य में वृद्धि होने से पेट्रोल के मूल्य में 7% की वृद्धि होगी। वृद्धि होने से पहले पेट्रोल जो था 28 रुपये पर लीटर था। एक व्यक्ति 2400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो। यहाँ पर 2400 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा 1 लीटर में 18 किलोमीटर जाता है। तो मुझे बताइए, 1 लीटर में अगर 1800 किलोमीटर जाएगा, तो 2400 किलोमीटर के लिए क्या वो इतने ही लीटर पेट्रोल वहां पर जलाएगा या काम में लेगा? बोलो ठीक है क्या? 1 लीटर में अगर 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर में अगर 1 लीटर वो काम में ले रहा है, इसका मतलब मुझे बताइए 1 किलोमीटर में कितने लीटर काम में लेगा? तो 1/18। और 2400 किलोमीटर में कितने लीटर काम में लेगा? तो 2400 को इससे गुणा करेंगे तो इतने लीटर। यहाँ पर इसने कहा है कि टोटल जो प्राइस है वो अपने पास 28 रुपये पर लीटर है। तो जैसे आप लोग इसको इंटू करोगे 28 से, तो टोटल खर्चा पहले इतना हो रहा था रुपीज में, लेकिन इस टाइम 7% की वृद्धि हो गई। तो नए वाला नहीं पूछा कि अब कितना हो गया। आप ऐसा मत करना कि नए वाला निकाल कर पहले वाला घटा रहे हो, ये कर रहे हो। आप 7% की वृद्धि अगर हुई, तो इसका मुझे बताइए कि अपने पास 7% हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, 6 से कट रहा है 3 बार, 6 से कट रहा है 4 बार, और 28 और 28, ये तो 28 का स्क्वायर बन गया 784। और डिवाइड करोगे अगर आप लोग 3 से, तो पूरा पूरा भाग तो नहीं जा रहा। क्या क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में आएगा क्या? पूरा तो भाग जा ही नहीं रहा, क्योंकि 19 है। ये अपने पास 2 होगा, एक बचेगा, 6 होगा, अपने पास 4 होगा, अपने पास ये 261.6 के अप्रोक्स अपना आंसर आएगा। तो इसको लिखना चाहिए अप्रोक्स में आंसर, या हम लोग आंसर दे देंगे 262।
ये अपना आंसर होगा। प्रत्येक बच्चे का आंसर यही है 262। रिजवान खान बिल्कुल, ज्योति, शांतनु दास आपका आंसर, फूलचंद बिल्कुल ठीक आंसर था। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कल शाम को हम लोग शुरुआत करेंगे साधारण ब्याज के 30 क्वेश्चन, फिर हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के 30 क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग चलते हैं। और क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? क्या कभी कभार बैंक में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके होते हैं। बेसिक अपने पास ज्यादा ठीक रहता है, वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करो सभी लोग। 262 अप्रोक्स आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टडी राइट विथ रणजीत बोल रहे, थैंक यू। थैंक यू भाई, वेलकम। आंसर बताइए। अजय 28 नहीं करवाया क्या? 28 करवा तो दिया भाई अजय। धन्यवाद डीके रॉय भाई। मजा आ गया ना? मैंने 3 साल पहले पढ़ाया था। मैं कह रहा हूँ 2030 का एसएससी अगर आप दोगे तो भी उससे बेस्ट आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ये कुछ चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन पढ़ा चुका हूँ। आप एक बार जाकर देखिए, आपको बेस्ट मिलेगा। ज्योति प्रजापति का आंसर आ चुका है, राहुल यादव साहब का आंसर आ चुका है, ए आंसर, भूपेंद्र का आंसर बी आ चुका है, ज्योति का आंसर ए आ चुका है, मिस्टर राठौर का आंसर बी आ चुका है। ए और बी में हो रही है लड़ाई। मुझे आंसर का पता नहीं कि आंसर क्या होगा, नहीं तो हम लोग कर देते आंसर सही आपका। बी आंसर अमरजीत का भी आ चुका है और अमरजीत की बात हम लोग सही मानेंगे। मिस्टर राठौड़ को अब की बार हम लोग सही मानेंगे। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए। देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर ये इस टाइप से वेन डायग्राम बनेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब सीधा सीधा क्वेश्चन आए ना, आपको हर कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं क्लियर करवाता हूँ कि जब सीधा सीधा क्वेश्चन, अगर जो डेटा गिवन ही है तो ए यूनियन बी यूनियन सी का जो अपने पास यहाँ पर साइन होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने पास यहाँ पर वैल्यू आएगी ए की जिसमें 40% होंगे, यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी बी की जिसमें 50% होंगे, यहाँ पर वैल्यू किसकी आएगी सी की जिसमें 30% इसमें अपने पास फेल हुए। ये 50% फेल हुए दोनों में, गणित में और इसमें जो फेल हुए हैं वो 25 फेल हुए हैं, इन दोनों में फेल हुए हैं 15 और इसमें फेल हुए हैं कितने 22। और ये अपने पास ऐड कर देंगे तीनों में जो फेल हुए हैं 13। मुझे बताइए जब मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ, परसेंटेज पढ़ाता हूँ, उस टाइम आपको कभी कभार समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला कहाँ से और क्यों बना। वैसे बैंक में ये क्वेश्चन ज्यादा कभी देखने को मिल सकता है, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन कम देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने बताया तो है कि ये फॉर्मूला बना कहाँ से। 40 से 40 कट जाएगा, 80 अपने पास ऐड करोगे तो 93, 93 में से 22 माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 71% फेल है। लेकिन इसने पूछा कि तीनों विषयों में पास बताइए, तो 100 में से 71 अगर पास फेल है तो फेल पास जो होंगे वो क्या 29% होंगे क्या। जब अपने पास आसान जो क्वेश्चन अगर हो तो उस क्वेश्चन को आप लोग इस टाइप से हमेशा सोल्व कर लिया करो, सारे बच्चे मिलकर। बोलिए एकदम ठीक है क्या, एकदम ठीक है क्या, एकदम ठीक है क्या। बाकी जिन बच्चों को मतलब ये इससे स्पीड बढ़ेगी आपकी, बाकी तो वेन डायग्राम से बहुत सुंदर लगता है, चीजें अच्छी भी लगती हैं। क्यों? क्योंकि वेन डायग्राम से दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, सारी चीजें लिखी हुई मिलती हैं, सोचना भी सही पड़ता है। इससे चीज याद कर लोगे तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। मतलब जो तरीके आपको आते हैं टाइम बचाने के लिए, कोई तरीका उससे भी बेस्ट हो तो उसको आप लोग अप्लाई जरूर किया करो, क्योंकि पूरा जो खेल है वो टाइम का ही है एग्जाम के अंदर। यहाँ पर मैथ्स में पास फेल हुए हैं 40, दूसरा अपने पास इसमें जो फेल हुए हैं इंग्लिश में फेल हुए हैं 50, और तीसरा अपने पास जो है हिंदी में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 30। यहाँ पर 25, इसकी जो वैल्यू दी हुई है मैथ्स और इंग्लिश की, इसकी वैल्यू दी हुई है 25। यहाँ पर इंग्लिश, गणित और इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो अपने पास ये किस में है 25 गणित और इंग्लिश में, 15 किस में इंग्लिश और हिंदी में, ये 15 दिया हुआ है, ये अपने पास 22 दिया हुआ है, और तीनों यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, तीनों में दिया हुआ है 13%। तो ये 13% है। टोटल अपने पास ये कितना है, यहाँ पर ये 22 था, तो मुझे बताइए ये कितना होगा 9 होगा। 25 में से 13 माइनस करोगे तो यहाँ पर अपने पास कितना होगा 12 होगा।
25 में 15 में से ये माइनस करोगे तो ये कितना होगा, 2 होगा। ये टोटल जो सर्किल है वो 40 जो है 40 का है, 12 और 13 25 और 9 अपने पास हो गया है 34। तो ये कितना बचा अपने पास 6। ये टोटल 50 का था, 27 हो चुका है, तो ये कितना बचा 23। ये टोटल 30 का था, 13 और अपने पास 2 15 और 24 हो चुका है, तो ये कितना बचा 6। कोई छोटी मोटी मिस्टेक अगर मुझसे कैलकुलेशन करते टाइम हो जाए तो आप लोग देख लेना। अगर कोई ये पूछे कि ओनली मैथ्स और इंग्लिश में बताओ जो हिंदी में फेल हो गए, ओनली मैथ्स और इंग्लिश में फेल, हिंदी में पास, तो वो जो लोग हैं मैथ्स और इंग्लिश में, ओनली मैथ्स और इंग्लिश में ये लोग हैं, ओनली इंग्लिश और हिंदी में ये लोग हैं, ओनली मैथ्स और इंग्लिश में अपने पास ये लोग हैं, 9 लोग। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज। ओनली मैथ्स में कितने फेल हुए, तो 6। ओनली हिंदी में कितने फेल हुए, 6। कोई छोटी मोटी अगर मुझसे मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग देख लेना। इन सभी को आप लोग ऐड करोगे 40 होगा, इन सभी को ऐड करोगे तो अपने पास 31 होगा। ये पूरा ये सारा ये डब्बा 40 का है, बचे हुए 3 ये चीजें ऐड करोगे तो 71 बच्चे जो हैं 100 में से वो फेल हो गए। तो बचा कितना, पास 29%। ये अपना आंसर है। ये थी आज की हमारी क्लास। प्री के लिए स्ट्रेटेजी रिजवान खान, मैं संडे को आपके लिए लेकर आता हूं भाई। कौन प्री के लिए, राजेश कुमार, रिजवान ने नहीं पूछा, राजेश, मैं संडे को लिए लेकर आता हूं। ये 30 क्वेश्चन मैंने परसेंटेज के लिए आपके खत्म किए। 30 क्वेश्चन सारे चैप्टर के मेन से पहले करवा दूंगा आप लोगों के लिए, तो उससे एक सारे चैप्टर्स का आपका रिवीजन टाइप हो जाएगा, जिससे आप लोग वहां पर जरूर आपको फायदा मिलेगा, सारे क्वेश्चन अगर करते हो तो हर एग्जाम के लिए ही आपको फायदा मिलेगा। तो मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर, और ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। कोई भी बच्चा अनअकैडमी पर अगर मुझे ज्वाइन करना चाहे प्लस पर, उसके थोड़ा सा चार्ज है, तो ऐप डाउनलोड करो और वहां पर मुझे लिख सकते हो एक मेरा नाम पवन, जिस वहां पर चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल से मैं वहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो टाइमिंग रहेगा 8:15 to 9:15, इस टाइम तक मैं आपको एसएससी का ये चीजें मैं क्लियर करवाता रहूंगा। और मॉर्निंग में 11 बजे ये जो बैच है वो एसएससी के लिए, और मॉर्निंग में 11 बजे जो बैच है वो रेलवे वाले बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों एग्जाम अपने पास हैं। और एक दूसरा जो 1 2 बजे या 2 बजे के आसपास एक चीज और शुरू कर दी जाएगी, तो टोटल रेलवे वालों के लिए 2 घंटे क्लास चल जाएगी। इस टाइम में आप लोगों के लिए सभी एग्जाम्स के लिए, मेनली एसएससी के लिए 8:15 से 9:15, और प्लस आप लोग सीडीएस का कोई एग्जाम दे उसमें भी बहुत फायदा आपको मिलेगा। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। क्लास आपको कैसी लगी ये आप लोग जरूर लिखा करो कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग डेली 8:15 आप लोग आ जाया करो, 8:15 पर आप आ जाया करो। उसके बाद 1 2 मिनट मेरा वेट किया करो और फिर मैं क्लास आपकी शुरुआत करूंगा। विपिन सिंह, सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। मौकरी का मैंने पढ़ लिया, ऑफलाइन बैच जब भी आएगा, क्योंकि अभी भी मैंने शुरुआत की थी यार 27 तारीख से ही, वापस जब भी बैच आएगा मैं आपको मौकरी भाई बता दूंगा कि कब अपना बैच है। बोलिए ठीक है क्या? रोहित जोरवाल, लव यू भाई। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट में जरूर लिखना वीडियो कैसा लगा, कोई भी सुधार की अगर जरूरत हो मुझे लिख दिया करो बाद में कमेंट में। ये लाइव कमेंट में नहीं, बाद में कमेंट्स में आप लोग लिख दिया करो कोई भी सुधार की जिसकी जरूरत है, उसको मैं जरूर पढ़ूंगा और चेंज करने की कोशिश करूँ। लाइक करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।